थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर और तबादले। इंस्पेक्टर हुसनैन सलीम को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात कर दिया। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्जील अवान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लगा दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, इन ट्रांसफर्स के मुतालिक बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने तबादलों के अहकाम जारी किए हैं और 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं और साथ ही उनकी जानिब से नई तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने के भी अहकाम दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मोची गेट से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर फयाज अहमद को जनरल ड्यूटी थाना किला गुजर सिंह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मोची गेट तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर तला नासर को जनरल ड्यूटी से थाना हेर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना जुनूबी जोनी तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर ज़ीशान खान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रावी रोड तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर निसार अहमद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना रावी रोड से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर आसिफ सुल्तान को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुसवा टाउन तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अली रजा को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुसवा टाउन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलबर्ग तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्जील अवान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से इंस्पेक्टर हुसनैन सलीम को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने जो तमाम तबादले होने वाले अफसरान हैं उनको फौरी तौर पर मुतलका थानों में जाकर रिपोर्ट करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। खस्ताहाल ट्रैक और मुख्तलिफ वजूहात के बायस ट्रेनों की पटरी से उतरने के हादसात में इजाफा। जून 2024 से जून 2025 एक साल में मजमूई तौर पर ट्रेनों के पटरी से उतरने और दीगर नौयत के 108 से ज़ायद हादसात हुए। ज़राए के मुताबिक रवा साल अब तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के पटरियों से उतरने के मुख्तलिफ नौयत के 45 हादसे रूनुमा हो चुके हैं। मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। आजकल तो खस्ता हाल ट्रैक और मुख्तलिफ वजूहात के बायस ट्रेनों को पटरी से उतरने समेत दीगर नौयत के हादसात में ओशन में इजाफा होता जा रहा है। जून 2024 से जून 2025 तक एक साल में मजबूरी तौर पर ट्रेनों के पटरी से उतरने और दीगर नौयत के 108 जो है वो बड़े हादसात हुए हैं। ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ रवां साल 1 जनवरी से लेकर आज तक मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के पटरियों से उतरने मुख्तलिफ नौयत के 45 हादसात रूनुमा हो चुके हैं। रवां साल 6 माह के दौरान रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के पटरी से उतरने के 22 हादसात जो है वो हुए हैं और माल बरदार ट्रेनों के 20 हादसात और 3 दीगर हादसात रिपोर्ट हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस दिन को तकरीबकारी का निशाना भी जो है वो बनाया गया। ट्रेनों के हादसात से कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। हादसा की वजह से पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा है। 31 जनवरी को शाहदरा के मुकाम पर शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की 3 कोचेज जो है वो पटरी से तेज रफ्तारी के बायस उतर गई थी। इसी तरह 21 मई को कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को सैयावाला दारुस्तान के करीब जो है वो हादसा पेश आया था। ट्रेन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर ईंटों वाले ट्राले से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन 15 जो तमाम की तमाम कोचेज थी वो पटरी से उतर गई। 30 मई को रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर ट्राले से टकरा गई थी। 1 जून को पाकिस्तान एक्सप्रेस को मुबारकपुर के करीब हादसा पेश आया। इसी तरह ट्रेन की डायरेक्ट कार के नीचे से पूरी ट्रॉली निकल गई थी, ताहम ट्रेन बड़े हादसों से बाल बाल बच गई। 14 जून को ट्रेनों के 3 वाकया जो है वो हादसा से पेश आए। पेशावर जाने वाली ट्रेन को टाल खान खटक ट्रेन की 6 बोगियां कंदकोट के मुकाम पर पटरी से उतर गई। इसी रोज अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन भी बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन के चलते चलते ब्रेक ब्लॉक में खराबी पैदा हुई थी। थल एक्सप्रेस ट्रेन कार से टकरा गई थी। 18 जून को जाफर एक्सप्रेस के जैकबाद के करीब तकरीबकारी का निशाना बनाया गया, जबकि रेलवे ट्रैक को धमाका के मौत से उड़ा दिया गया था। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी पर उतरी थी। आज 20 जून को खानेवाल के इलाके में पटरी के करीब सीढ़ी होने के बाद ट्रेन में सवार 17 मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं। ट्रेन हादसा में रेलवे को करोड़ों रुपए के नुकसान का भी सामना करना पड़ा। जी ठीक है फ़हद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब असम्बली बजट इजलास के तीसरे रोज़ का एजेंडा जारी। तीसरे रोज़ भी बजट पर आम बहस जारी रहेगी। अरकान असम्बली बजट पर अपनी राय का इजहार करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा तीसरे रोज़ का क्या एजेंडा जारी किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज का एजेंडा जारी कर दिया गया है। आज तीसरे रोज भी बजट पर आम बहस जो है वो जारी रहेगी, जबकि आम बहस का आगाज गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने किया था, जबकि ये बजट बहस जो है वो 5 दिन जारी रहेगी और इसमें जो है तमाम अरकान असम्बली, हुकूमती अपोजिशन अपनी आरा और अपनी राय जो है वो बजट 2025-26 पर पेश करेंगे, जिसके बाद इस पंजाब असम्बली में कट मोशंस पेश की जाएंगी। जबकि आज का इजलास जो है उसमें हुकूमती और अपोजिशन अरकान अपनी राय जो है बजट 2025-26 पर पेश करेंगे, जबकि इजलास जो है उसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि इजलास 2 बजे शुरू होगा और इजलास तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने से शुरू होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के साबिक अकाउंट्स अफसर के पासपोर्ट की जब्तगी का केस। अदालती हुक्म पर वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजार का पासपोर्ट अदालत पेश कर दिया गया। पासपोर्ट ज़ायदुल मियाद होने की निशानदही पर अदालत का दरख्वास्त गुजार को नया पासपोर्ट जारी करने का हुक्म हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समाअत की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के साबिक अकाउंट्स अफसर के पासपोर्ट की जब्तगी का केस अदालती हुक्म पर वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजार का पासपोर्ट अदालत में पेश कर दिया गया। अगले माली साल में फ्री वाईफाई सर्विस पर 135 मिलियन रुपए खर्च होंगे। अगले माली साल के लिए ई गवर्नर्स के लिए मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए रखने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शहरियों के लिए फ्री वाईफाई सर्विस मनसूबे पर मजमूई तौर पर 325 मिलियन खर्च होंगे। मरियम की दस्तक सर्विस के लिए 149 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अगले माली साल में फ्री वाईफाई सर्विस पर 135 मिलियन रुपए खर्च होंगे। अगले माली साल के लिए ई गवर्नर्स के लिए मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगले माली साल के लिए जो हुकूमत की जानिब से तजावीज़ पेश की है, इसमें ई गवर्नेंस के हवाले से 35 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है और इसकी जो मज़ीद तफसीलात में देखा जाए तो अगले माली साल के लिए जो फ्री वाईफाई सर्विस शहरियों के लिए रखी है उसके लिए 135 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर इस मंसूबे पर 325 मिलियन खर्च होंगे, लेकिन अगले माली साल के लिए 135 मिलियन रखे गए हैं। मरियम की दस्तक सर्विस के लिए 149 मिलियन रखने की तजवीज़ है। इसी तरीके से सीएम शिकायत सेल जो कि ऑनलाइन शहरी जो है शिकायत लगवा सकते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए 150 मिलियन रखने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर जो ई गवर्नेंस का बजट है वो 35 अरब है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है उनको डिजिटाइज भी किया जाएगा। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नहम जमात के सालाना इम्तहानात के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी कर दी। तालीमी इदारे अब 20 जुलाई तक नहम के तलबा की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिल उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद साल 2026 में नहम बोर्ड का इम्तहान दे सकेंगे। 20 जुलाई के बाद 600 रुपये जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। आतिफ परवेज़ हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आतिफ, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तलबा और जो तालीमी इदारे हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की जाए। तो अब लाहौर तालीमी बोर्ड में तमाम पंजाब के जो तालीमी बोर्ड है वो नौवीं जमात के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन की तारीख में उन्होंने तोसी कर दी है और इसके लिए अब जो तलबा को कहा गया है कि 20 जुलाई तक वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिल उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद साल 2026 में नाम जमात का इम्तहान देंगे 20 जुलाई तक। 30 जुलाई के बाद जो जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन होगी और 600 रुपये जुर्माना होगा और इसके लिए भी 4 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई है। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीडी कैंट पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुकाबले में 2 डाकू हलाक। शनाख्त आदिल और आकाश के नाम से हुई। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को असलहा रिकवरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी टीम मनावा के इलाके में ले जा रही थी। मुल्ज़मान के साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक।
मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी कैंट के और डाकू के दरमियान जो मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ है, मुकाबले में 2 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं। डाकू की शनाख्त आदिल और आकाश के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजमान आदिल और आकाश को उससे की रिकवरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए CCTV मुनामा के इलाके में लेकर जा रही थी। पुलिस को देखते ही मुलजमान के साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। 2 दफा फायरिंग में मुलजमान अपने साथी की फायरिंग के जद में आकर हलाक हो गया। जिससे कहना है कि मुलजमान के साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। जिन अजला में स्कूल नहीं, वहाँ वर्कर्स के बच्चों को मैट्रिक तक कैसे तालीम दी जाए? वर्कर्स वेलफेयर फंड ने मुतबादिल हिकमतें अपनी बना ली। वर्कर्स के बच्चे दानिश स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगे। WWF ने पंजाब के 16 अजला के दानिश स्कूलों से मुआहदा कर लिया। WWF रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का पाबंद है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो बच्चों को, जो वर्कर के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का पाबंद है और ये कानून के मुताबिक स्कूल से यूनिवर्सिटी तक जो तालीम है वो बच्चे हासिल करेंगे और फीस जो है वो WWF पे करेगा। इस हवाले से लाहौर और कुछ जिलों में ही WWF के स्कूल है और मजमूई तौर पर जहाँ भर में कुछ 64 के करीब ये स्कूल है। इसके अलावा जो दीगर अजला में बच्चों के लिए जो तालीमी सहूलियात हैं वो कैसे दी जाए, इस हवाले से अब WWF ने दानिश स्कूल अथॉरिटी के साथ मुआहदा किया है। 16 अजला में जहाँ पर वर्कर वेलफेयर फंड के स्कूल नहीं है, उन अजला में दानिश अथॉरिटी के जो स्कूल है वहाँ पर जो वर्कर्स के बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे और अगले तालीमी साल से इस फैसले पर अमल दरामद होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ट्यूशन के बहाने घर में दाखिल होने वाली खातीन घर का सफाया कर गईं। सतु कतला में 2 खातीन PIA सोसाइटी के रिहायशी नवीद गुल के घर दाखिल हुईं। खातीन ने घर में दाखिल होने के बाद अहले खाना को बेहोश कर दिया। खातीन घर में 30,000 रुपये, 7 तोले तलाई ज़ेवरात लेकर फरार। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद इस वारदात के मुतालिक जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। खवातीन ने जो गैंग शहर में जो है ऑपरेट कर रहा है, उसने वारदात करने के लिए एक नया जो है तरीका ढूंढ लिया है। ट्यूशन के बहाने जो है वो खवातीन गैंग घर में दाखिल हुई हैं। सतु कतरा के इलाके में वारदात करने वाली खवातीन की क्लोज फुटेज भी सामने आ गई। निकाब पोश 2 खवातीन PIA सोसाइटी के रहायशी नवीद गुल के घर जो है वो दाखिल हुई हैं। खवातीन बच्चों को ट्यूशन के लिए घर में दाखिल हुई। खवातीन ने घर में दाखिल होने के बाद अहले खाना को जो है वो बेहोश किया। खवातीन घर में जो है वो 30,000 नकदी, 7 तोले तलाई ज़ेवरात लेकर जो है वो फरार होगी। खवातीन को घर में दाखिल होते और वे फुटेज में और बाहर निकलते हुए भी देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त तो थाने में जमा करवा दी, लेकिन ताहल उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की मदद से खवातीन की तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज करके जल्द जो है वो खवातीन को गिरफ्तार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहराह नज़रिया पाकिस्तान सिग्नल फ्री मंसूबा करोड़ों खर्चने के बाद भी बेयार मददगार। 74 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क पर गैर कानूनी रोड कट्स का राज। निजी कंपनीज, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स के सामने बगैर मंजूरी रोड कट्स लगाए गए। सिग्नल फ्री मंसूबा सिर्फ कागजों की हद तक महदूद, अमली तौर पर कोई कानून नाफिज नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर की मरकज़ी शाहराह नज़रिया पाकिस्तान रोड, जिसको हाल ही में सिग्नल फ्री कॉरिडोर में तब्दील किया गया और 74 करोड़ 38 लाख रुपए इस मंसूबे पर लागत आई और मंसूबे का मकसद ये था कि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में किसी भी तरह की रुकावट हायल ना हो। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में नज़रिया पाकिस्तान रोड को देखा जाए तो जगह जगह पर गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से जो ट्रैफिक रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं और जिस मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए नज़रिया पाकिस्तान रोड को सिग्नल फ्री में तब्दील किया गया, वो नज़रिया और वो जो मंसूबे के असरात है वही अभी तक नहीं मिल सके। इस नज़रिया पाकिस्तान रोड का जो सर्वे किया गया उसमें ये देखा गया कि मुबैना तौर पर निजी पेट्रोल पंप्स, मशहूर फूड चेन और मुख्तलिफ जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनके दफातर की तरफ से अपने दफ्तर के बिल्कुल सामने गैर कानूनी रोड कट्स बना लिए गए हैं। ये रोड कट को
तमीर करने में मुबैना तौर पर LDA और टीपा की तरफ से मिली भगत का मुजाहरा किया गया और किसी भी तरह का इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ना ही ये गैर कानूनी रोड कट बनाने पर इनको जुर्माने किए गए और ना ही ये रोड कट बंद किए गए। यही वजह है कि नज़रिया पाकिस्तान रोड पर जो मौजूद प्रोटेक्टेड यू टर्न है उनके सामने भी गैर कानूनी रोड कट्स बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। अगर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो जहां पर भी प्रोटेक्टेड यू टर्न मौजूद है उसके गिर्द 300 मीटर तक दोनों अतराफ में किसी भी तरह का कोई भी रोड कट मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इस नज़रिया पाकिस्तान रोड पर सर्वे के दौरान इंकशाफ हुआ कि 17 मुकामात पर गैर कानूनी रोड कट्स बना लिए गए हैं और LDA और टीपा की तरफ से कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्रोटेक्टेड यू टर्न के सामने रोड कट बनाने की वजह से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है, हादसात रूनुमा हो रहे हैं और अभी तक जो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जहां पर ट्रैफिक की रवानी को हमवार रखना है, इन रोड कट्स की वजह से जहां पर इन जो निजी कंपनीज़ हैं और निजी कंपनीज़ के दफातर हैं उनको फ़ायदा दिया जा रहा है, वहीं पर ट्रैफिक रवानी को भी मुतासिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रांट अलायंस का सूबाई बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करेंगे। जनरल सेक्रेटरी अगीगा फायजा राना का कहना है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो मुहर्रम के बाद धरना भी होगा, एहतजाज में शिद्दत भी आएगी, तनख्वाह और पेंशन में 20% इजाफा किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब की जानिब से जो है वो हड़ताल और इसके साथ साथ एहतजाज की कॉल दे दी गई है और उनका कहना है कि जो बजट में हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के लिए ऐलानात किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। क्या मुतालबात हैं ये जानते हैं अगीगा की जनरल सेक्रेटरी फायजा राना से। बताइएगा जी, एक दफ़ा फिर अगीगा की जानिब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है, तो क्या जो बजट पेश किया गया उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो मुतमईन नहीं? क्या करें कि हुकूमत पंजाब जो है वो एक ऑप्रेसर का रोल जो है, अग्रेसर का रोल अदा कर रही है और ये और ख़ास तौर पे जो पंजाब के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके साथ इस रवैये की हमें समझ नहीं आ रही कि बाकी सूबों में ये सब नहीं हो रहा जो हुकूमत पंजाब हमारे साथ कर रही है। इसीलिए अगीगा में तमाम पंजाब की तंजीमें शामिल हैं, ये 40 से ज़्यादा तंजीमें हैं। इन सब ने बैठ के 18 जून को ये फैसला किया कि हमारे साथ विफाक ने जो वादा किया था कि 30% हमें डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे और ये राना सनाउल्लाह के साथ और तारिक फजल करीम चौधरी के साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि हमें 30% जो है डिस्पैरिटी स्पेशल अलाउंस मिलेगा, वो पंजाब हुकूमत ने नहीं दिया। एहतजाज कब से कर रहे हैं और कितनी देर तक जारी रहेगा? हमारा एहतजाज जो है ये फिलहाल एहतजाजी रैली है, ये मस्जिद शोदा से पंजाब असम्बली तक हम सारी तंजीमें कुल पंजाब यहाँ पे आएगा और हम ये एहतजाजी रैली निकालेंगे। ये हमारा की जनरल सेक्रेटरी जो है वो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से बता रही थी कि एक तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की जो है वो वफाक ने वादा किया था 30% देंगे, और उसके साथ साथ जो पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, इसके हवाले से जो तरामीम की गई थी उसको वापस लेने के लिए मुतालबा किया गया। और उनका कहना है कि 25 जून को जो है इस हवाले से पंजाब असम्बली के सामने रैली निकाली जाएगी और अगर इनके मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो उसके बाद भी जो एहतजाज है उसको तोसी जाइएगा और मुहर्रम के बाद जो है धरना बाकायदा तौर पर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने सूबाई टैक्स निज़ाम में कमजोरियाँ, खतरात और नाकामियों बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबाई टैक्स निज़ाम बारे महकमा खजाना पंजाब ने अहम इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर टैक्स वसूली सर्विस सेक्टर, प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल पर मुनहसर है। गैर रस्मी मईशत का बड़ा हिस्सा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स वसूली में गालिब, दीगर इदारे गैर मौसर। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई टैक्स निज़ाम में कमजोरियाँ, खतरात और नाकामियों बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबाई टैक्स निज़ाम बारे महकमा खजाना पंजाब ने अहम इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर टैक्स वसूली सर्विस सेक्टर, प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल पर मुनहसर है। गैर रस्मी मईशत का बड़ा हिस्सा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स वसूली में गालिब, दीगर इदारे गैर मौसर हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई टैक्स निज़ाम बारे महकमा खजाना पंजाब ने अहम इंकशाफात कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर टैक्स वसूली सर्विस सेक्टर, प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल पर मुनहसर है।
जबकि गैर रस्मी मईशत का बड़ा हिस्सा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स वसूली में गालिब, दीगर इदारे गैर मौसर हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई टैक्स निज़ाम में कमजोरियाँ, खतरात और नाकामियों बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबाई टैक्स निज़ाम बारे महकमा खजाना पंजाब ने अहम इंकशाफात कर दिए। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल 3 सब्जियों के नर्क बढ़ गए। अदरक 680, लहसुन 350, सब्ज मिर्च 160, लीमू 500 रुपये में फरोख्त। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। फार्मी अंडों के नर्क में 23 रुपये कमी, फी दर्जन कीमत 264 रुपये मुकर्रर। तफसीलात जाहिद आबिद से जान लेते हैं। जी जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, सब्ज़ी मार्केट में सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में किसी हद तक ठहराव मुसलसल देखा जा रहा है। ताहम जो दीगर सब्ज़ियाँ उनकी कीमतों में इजाफे का रुझान भी देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मौसम गर्म की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सब्ज़ियों की पैदावार भी मुतासर होती है और इसके असरात अब मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं। ताहम सब्ज़ मसाला जात में प्याज की कीमत बदस्तूर 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत भी 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, ये भी 60 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बेचा जा रहा है। आलू की कीमत 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन 260 की बजाय 400 और अदरक 530 की बजाय 600 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। दीगर मसाला जात में सब्ज़ मिर्च की कीमत 115 रुपये फ़ी किलो है। ताहम मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक, लीमू 330 की बजाय तकरीबन 400 और शिमला मिर्च की कीमत भी 115 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और ये भी मार्केट में 160 से 170 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। इसी तरह भिंडी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो है। ताहम मार्केट में 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक मुख्तलिफ दुकानों पर बेची जा रही है। कद्दू की कीमत में भी इजाफा बदस्तूर बतदरीज देखा जा रहा है। 80 रुपये फ़ी किलो इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर हो चुकी है, जबकि मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह तोरी की कीमत भी 80 रुपये फ़ी किलो है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। आज ब्रायलर गोश्त 21 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत में कमी हुई है और 432 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में 432 रुपये फ़ी किलो इस वक्त चिकन ब्रायलर गोश्त दस्तियाब है। ये गुज़श्ता चंद रोज़ से इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हर रोज़ देखा जा रहा है। इसी तरह अंडों की कीमत में भी आज 23 रुपये फ़ी दर्जन कमी देखी गई है और 264 रुपये फ़ी दर्जन अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में तकरीबन इसी रेट पर 264 रुपये फ़ी दर्जन अंडे दस्तियाब हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में अब मुसलसल इजाफे का रुझान का ख़दशा मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है और मानसून शुरू होने वाला है, इस मौसम में सब्ज़ियों की पैदावार मुतासर होती है, जिससे सब्जियों की कीमत में किसी हद तक इजाफे का खदशा मौजूद है। तफसीलात के लिए शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया का दुकानदारों डीलर्स को फ्री हैंड। लाहौर में चीनी और आटे के सरकारी नर्ख मुकर्रर ना किए जा सके। मार्केट में चीनी और आटे की मनमाने नर्खों पर फरोख्त। शहरियों के लिए कम बजट में किचन चलाना इम्तिहान नहीं आई। शहर में मुख्तलिफ ब्रांड्स के आटे का 20 किलो का थैला 1350 से 1500 रुपए तक फरोख्त। दुकानों पर खुला सुर्ख आटा 80 और खुला फाइन आटा 90 रुपए फ़ी किलो बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ दुकानदार शहरियों को चक्की का आटा 130 रुपए फ़ी किलो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतजामिया आटा और चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और यहाँ पर आपको बताएं कि बानी PTI की तकरीर और नाम नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। फुल बेंच के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। आपको बता रहे हैं कि बानी PTI की तकरीर और नाम नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। फुल बेंच के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। आपको बता रहे हैं कि बानी PTI की तकरीर और नाम नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। फुल बेंच के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी।
लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात उनकी मौजूदगी में अंग्रेजी के साथ उर्दू में तहरीर करने का हुक्म। अदालत का कहना है कि कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालतों में उर्दू जुबान का इस्तेमाल हो। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। जस्टिस तारिक नदीम ने कत्ल केस के मुजरिम की अपील पर 22 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मोहम्मद इरफान को ट्रायल कोर्ट ने कत्ल केस में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। अदालती फैसले में लिखा है कि इस कत्ल केस में मौके पर 2 चशमदीद गवाह मौजूद थे। अपील कुनिंदा के वकील के मुताबिक चशमदीद गवाहों के बयानात में तजाद है। जायजा ले तो मालूम होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बयानात लिखते वक्त इंग्लिश टाइपिंग की गलती की। अदालत आलिया ने फर्द जुर्म और गवाहों के बयानात को उर्दू तर्जमे का जायजा लिया। ज़ाबिता फौजदारी के तहत बयानात लिखते वक्त मुलजिम या उसका नुमाइंदा मौजूद हो। कानून की मंशा यही है कि मातहत अदालतों में उर्दू कानून बड़ा वाज़ेह है कि बयानात गवाहों की मादरी जुबान में ही लिखे जाएंगे, लेकिन मातहत अदालतों में रिवाज है कि बयानात अंग्रेजी में रिकॉर्ड करके मुलजिम की अदम मौजूदगी में उर्दू तर्जमा किया जाता है। मौजूदा केस में उर्दू तर्जुमा गवाह की अदम मौजूदगी में करने से इसमें तजाद आया। प्रोसिक्यूशन मेडिकल और चशमदीद गवाहों के बयानात की रोशनी में अपना केस साबित करने में कामयाब रही। अदालत मुलजिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म देती है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों में उर्दू जुबान राज करने का हुक्म दिया, लेकिन उर्दू जुबान राज करने के लिए इकदामात नहीं किए गए। अदालत ने पंजाब भर के सेशन और स्पेशल जजेस को गवाहों के बयानात इंग्लिश के साथ उर्दू में भी लिखने का हुक्म दिया और हिदायत की कि गवाहों की मौजूदगी में ही बयानात का इंग्लिश और उर्दू तर्जुमा किया जाए। कैमरामैन अयूब के साथ